हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं मिसेस हाफमैन कहती हैं जेम्मा अपनी दादी को ग्रीट न करना रूडनेस है। उसे रोकते हुए जेम्मा कहती है मैं परेशान नहीं हूँ, मेरी केवल एक ही पोती है और वह अब्रॉड में पढ़ रही है। जेम्मा कहती है अच्छा, क्योंकि मुझे किसी अजनबी को परिवार कहना पसंद नहीं है। मिसेस हाफमैन कहती है अपना मुंह संभालो जेम्मा, मैंने तुम्हें इससे भी बेहतर सिखाया है। ग्रैंडमा कहती है बस मैडलिन, मैं इसके लिए यहाँ नहीं आई हूँ। उससे पूछो कि उसने न्यू ईयर गाला में एलईडी को सीढ़ियों से नीचे क्यों ढकेल दिया। क्या उसने सोचा था कि अगर वह एलईडी को पिक्चर से बाहर कर दे तो वह मिशेल से शादी कर सकती है, नहीं तो वह उसके कमरे में क्यों सावल लेगी और उस पर क्यों टूट पड़ेगी। जेम्मा मन में कहती है अपने आप को उस पर फेंक दूं। 1 महीने पहले का सीन देखते हैं। जेम्मा कहती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मिशेल कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि यह मेरा कमरा है। यह सुनकर तो जेम्मा चौंक जाती है। वह खुद को ढकते हुए चिल्लाती है। जेम्मा कहती है मैं अंधी नहीं हूँ। मिसेस हाफमैन कहती है मैं इस घटना से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कई दिनों से अपने घर से बाहर नहीं निकली हूँ। उसकी माँ होने का तो बस टॉर्चर ही सह रही हूँ। एलोडी कहती है जेम्मा तुम्हें शैतान बनने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। जेम्मा वॉइस ऑडियो चलाती है। इसमें कहता है क्वीन होटल कमरा 1801, वहीं मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हारे लिए टॉयलेटरीज और न्यू क्लॉथ्स लेकर आई हूँ। सावन लेने के बाद मेरे साथ नदी किनारे में जाना टहलने के लिए, ठीक है। मिसेस हाफमैन मन में कहती है यह आवाज एलोडी की है। इधर एलोडी भी चौंक जाती है। जेम्मा कहती है क्या आपके पास मेरे लिए और भी कुछ सवाल है। ग्रैंडमा भी कुछ नहीं कह पाती। एलोडी कहती है माँ मेडलिन, यह मेरी गलती है। मैं पूरी तरह से भूल गई थी कि मैंने जेम्मा को वहाँ भेजा था। मैं कुछ देर के लिए बाहर चली गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिशेल इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। ग्रैंडमा कहती है ठीक है, यह तो एक गलतफहमी थी, लेकिन सीढ़ी वाले एक्सीडेंट्स के बारे में क्या। तुम लेडी को धक्का देने को कैसे जस्टिफाई कर सकती हो, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि उसे हीमोफीलिया है। एलोडी कहती है माँ मेडलिन, इसमें जेम्मा की गलती नहीं है। मिसेस हाफमैन कहती है उसे डिफेंड मत करो एलोडी, वह एक पैथोलॉजिकल लायर है, वह हमेशा से रही है। जेम्मा अभी अपनी आंटी एलोडी से माफी मांगो। इंटरनेट तुम्हें क्या बनाता है, मैं तुम्हारे लिए शर्मिंदा हूँ, उनका बटलर कहता है। मिसेस हाफमैन, ओल्ड मिसेस हाफमैन, किसी ने न्यू ईयर्स गाला में मिस जेम्मा और मिस एलोडी का वीडियो पोस्ट किया है। मिसेस हाफमैन कहती है क्या, मुझे दिखाना। फिर मन में कहती है यह एक प्राइवेट इवेंट था, इसका वीडियो कैसे हो सकता है। हे भगवान, मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगी, है ना। ग्रैंडमा कहती है क्या कोई वीडियो है। ओह ग्रेट, आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई। एलोडी तो घबरा जाती है। वे वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। वीडियो में एलोडी जेम्मा के आगे जाती है, फिर उसका हाथ पकड़कर चिल्लाने लगती है और उसका हाथ छोड़कर गिरने लगती है। ये देखकर तो मिसेस हाफमैन कुछ नहीं कह पाती। फिर कहती है जेम्मा अगर तुमने मुझे सच बताया होता तो मैं जेम्मा कहती है आप सभी लोग गलती से पीछे हट जाते हैं, लगता है यह परिवार में चलता है, ऐसा करते रहना। और वह मुड़कर जाने लगती है। मिसेस हाफमैन मन में कहती है मुझे बुरा क्यों लग रहा है, जैसे मैं कोई कीमती चीज खोने जा रही हूँ। एलोडी पोस्ट करती है ठीक है दोस्तों, मैं सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई, मुझे माफ करें, मैंने आप लोगों को चिंता में डाल दिया। जेम्मा, मैं अपने फैंस के बिहाफ से तुम्हें माफी मांगती हूँ। ये देखकर उसके फैंस अलग अलग रिएक्शंस देते हैं। उसकी पोस्ट देखकर जेम्मा कहती है वह श्योरली जानती है कि मुसीबत से कैसे बाहर निकलना है। वह अपने फॉलोअर्स को पूरी तरह से बेवकूफ बना रही है, लेकिन असल में वह वीडियो किसने पोस्ट किया। नेक्स्ट सीन में जोआक्विन को देखते हैं। जोआक्विन कंप्यूटर में कुछ देख रहा होता है, तभी उसके कंप्यूटर पर मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है वह व्यक्ति कौन है जिसकी मदद करने के लिए आप मुझसे कह रहे हैं। जोआक्विन कहता है एक बच्ची, वह एक तरह से फैमिली है, उसमें तो क्वेश्चंस होते हैं। जोआक्विन कहता है और कुछ। उसमें लिखा होता है
हिटमिन लिस्ट में शामिल 3 लोगों ने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ जानकारी जुटाने के लिए हायर किया है। मैंने तुम्हें उनकी इन्फॉर्मेशन भेज दी है। जब तक हम आमने सामने नहीं हो जाते तब तक तुम जिंदा रहना। जोआक्विन कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसने लिस्ट भेज दी होती है। ये देखकर जोआक्विन स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन सिटी का होता है जहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं। जेम्मा जाते हुए मन में कहती है, मैं एक डॉग ईट डॉग वर्ल्ड की दुनिया में रहती थी और मैं अभी भी इस नए पीसफुल लाइफ को एडजस्ट कर रही हूँ। 1 साल पहले मिशेल गोलेवे मुझे ऑर्डर फोन लेकर आए थे। उन्होंने कहा था वह ग्रीनफील्ड में स्कूल के माध्यम से मुझे स्पॉन्सर करेंगे। हम पास्ट के सीन देखते हैं जहाँ उसके एडेप्टिव फादर की तबीयत खराब होती है। जेम्मा कहती है, डैड मैं ओडोफोन नहीं जाना चाहती। आपको सीरियस अस्थमा है, मेरे बिना आप क्या करेंगे? इनका नाम हेनरी सिमंस होता है। वह कहते हैं, खैर गिगी, मेरी किस्मत लिखी हुई है, लेकिन तुम एक छोटे शहर में फंसने के लिए बहुत छोटी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर जाओ और दुनिया देखो। तुम एक बेहतर फ्यूचर की हकदार हो डियर। जेम्मा बैंक में जाते हुए मन में कहती है, बेचारे हेनरी सिमंस, शायद उन्हें यह नहीं देखा होगा कि यह क्या होने वाला है ना? उनकी प्यारी गिगी की जगह हाफमैन की अडॉप्टेड डॉटर ले ली है। उसे हमेशा परेशान किया गया और उसका मजाक उड़ाया गया। उसकी आईडी छीन ली गई और उसे उनसे कांटेक्ट करने से मना कर दिया गया। लकीली मुझे आईडी मिल गई और मैं जल्द से जल्द वाटरवर्ड्स की ट्रिप पर जाऊंगी। वह आईडी दिखाते हुए कहती है, हाय, मैं $2000 कैश विड्रॉ करना चाहती हूँ। मैं एक नई डेबिट कार्ड भी लेना चाहती हूँ और $1 मिलियन डिपॉजिट करना चाहती हूँ। वह लेडी कहती है, श्योर, प्लीज एक क्षण रुकें। जेम्मा उबासी लेते हुए उसकी नजर लोगों पर पड़ती है। वह मन में कहती है, यह लोगो, मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने वर्षों पहले लिखा था। कई सालों बाद वे कंजूस लॉरेंस अब एक बैंक चलाते हैं जिसकी ब्रांचेस पूरी दुनिया में है। क्या इसका मतलब यह है कि मैं अपने सोने के सिक्के वापस पा सकती हूँ? नेक्स्ट सीन एक शॉप का होता है जहाँ जेम्मा का क्लासमेट चार्ल्स लांसन पढ़ाई कर रहा होता है। वहाँ से जेम्मा गुजरने लगती है। ये देखकर चार्ल्स लांसन कहता है, हेदर, क्या यह जेम्मा नहीं है? उसके जैसी टॉनी लॉरेंट बैंक ब्रांच में क्या कर रही है? वह मन में कहता है, वह नहीं जानती कि लॉरेंट बैंक एक एवरेज बैंक है ना? यह तो अल्ट्रा रिच लोगों के लिए है। हेदर लांसन कहती है, कौन? चार्ल्स लांसन कहता है, जेम्मा हाफमैन। तुमने मुझे बताया था ना कि उसने कल तुम्हें खूब खरी खोटी सुनाई थी। हेदर लांसन कहती है, हाँ, वह सचमुच टेरिबल टेम्पर है। अगर चेरिल न होती ना तो मैं उसकी न्यूट्रिशनिस्ट का पोजीशन न लेती। चार्ल्स लांसन कहता है, ओ माय गॉड, वह इसी तरफ आ रही है। वह हमारे स्टोर पर नहीं आ रही है ना? हेदर लांसन कहती है, उस केस में मैं उसकी सर्विस करने से इनकार कर दूंगी। जेम्मा तो स्टोर में इंटर करती है। रिसेप्शनिस्ट कहती है, गुड मॉर्निंग मैम, प्लीज बिना किसी हिचकिचाहट के इधर उधर देखें। ये दोनों तो उसे स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। चार्ल्स लांसन कहता है, हेदर, हम उससे क्यों बच रहे हैं? हेदर लांसन कहती है, बचना? मैं उसके खुद को शर्मिंदा करने का इंतजार कर रही हूँ। वह हमारे किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने में अफोर्ड नहीं कर सकती। चार्ल्स लांसन कहता है, ओह, किसी को स्किल जाने की नौबत आने वाली है। मुझे उसके रोने की फुटेज की एक कॉपी चाहिए। मैं इसे अपने दूसरे क्लासमेट्स को दिखाने जा रहा हूँ। मैं यह श्योर करूंगा कि हर कोई उसका मजाक उड़ाए। यही तो उसे एक बेकार व्यक्ति होने की सजा मिलने वाली है। हेदर लांसन कहती है, जरूर, मैं चेरिल को भी एक कॉपी भेजूंगी, उसे यह पसंद आएगी। जेम्मा तो जाने लगती है। वह सडनली रुक जाती है और मुड़कर कैमरे की तरफ देखती है। ये देखकर तो वे दोनों हैरान हो जाते हैं। चार्ल्स लांसन कहता है, वह नहीं जानती ना कि हम उस पर नजर रखे हैं, है ना? जेम्मा जार को देखते हुए मन में कहती है, हाँ, जब से मैं जागी हूँ ड्रामा मेरा पीछा कर रहा है। जैसे कि यह काफी बुरा नहीं था। मैं लांसन की दुकान पर हूँ
लेकिन कोई बात नहीं, मैं इन फ्लैग्स के थ्रू यह सुन सकती हूँ कि उनके पास बेस्ट हर्ब्स है जो 20 साल पुरानी है, जो वास्तव में हाई क्वालिटी हर्ब्स नहीं है, जो कि हेनरी को इमीडिएटली अटेंशन देने की जरूरत है। इसलिए मुझे लगता है कि उनकी हर्ब्स इस बीच के लिए काफी होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो मैं खुद जंगल में जाकर चारा ढूंढूंगी। रिसेप्शनिस्ट कहती है, मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ? आप हमें बता सकती हैं आपको सिम्टम्स कैसे महसूस होते हैं? मुझे किसी प्रोडक्ट को रिकमेंडेड करने में खुशी होगी। जेम्मा कहती है, एक्स्ट्रा टाइलोट्स लेंसिया, ट्रोगोप्टोरी फिशिस, लेपोरिस फिशिस, एम्बर ग्रीस, प्लीज 30 प्रकार के हर्ब्स प्रत्येक 5 kg। चार्ल्स लैंसन कहता है, वाह, वह क्या सोचती है कि वह क्या कर रही है? ग्रोसरी शॉपिंग एक पिग इग्नोरेंट फूल का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। हेदर लैंसन कहती है, वैसे भी मुझे उसका बिजनेस नहीं चाहिए। रिसेप्शनिस्ट कहती है, मैम, आपके ऑर्डर फुलफिल करने के लिए करंटली हमारे पास इनफ स्टॉक नहीं है। क्या आप मेरे लिए आप यहाँ साइन कर सकती हैं? जेम्मा कहती है, यह कुल मिलाकर कितना का है? तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है, हेदर लैंसन ने लिखा था कि $500,000 मिलियन। रिसेप्शनिस्ट कहती है, $500,000 मिलियन। जेम्मा कहती है, $500,000 मिलियन। क्या आपके स्टोर केवल देवी देवता या किसी अन्य चीजें की ही वस्तुएं बेचती है? रिसेप्शनिस्ट कहती है, मैम, हमारे हर्ब्स जंगल से काटी जाती है और इसलिए यह अधिक महंगी होती है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकती। जेम्मा कहती है, मैं इस पर साइन करती हूँ। रिसेप्शनिस्ट कहती है, ओह ठीक है, मैं अभी आपका बिल लेने जा रही हूँ। चार्ल्स लैंसन कहता, क्या यह तो बहुत बड़ा विस्फोट है? हेदर लैंसन कहती है, शायद उसे कुछ भी पता नहीं है। मुद्दा यह है कि हम इस सौदे से बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। चार्ल्स लैंसन कहता है, आप ठीक कह रही हैं। रिसेप्शनिस्ट कहती है, प्लीज इसके राइट बटन में साइन करें। जेम्मा बिल को पकड़कर कॉल करती है। वह कहती है, हाय, मैं प्राइस गॉजिंग कंप्लेंट फाइल करना चाहती हूँ। वेंडर्स एड्रेस 148 साउथ ऑर्चर्ड लेन है। उनके प्रोडक्ट्स की प्राइस 10 गुना ज्यादा अधिक है। हाँ, ठीक है। इधर हेदर लैंसन दौड़कर आते हुए कहती है, जेम्मा हाफमैन, तुम क्या सोचती हो कि तुम क्या कर रही हो? मैं अभी मिसेस हाफमैन को फोन कर रही हूँ। मैं उन्हें बताने जा रही हूँ कि उनकी अडॉप्टेड बेटी मेरे साथ बहुत ही असभ्य व्यवहार कर रही है। वह तो मन में कहती है, चलो भी मुझसे विनती करो। जेम्मा तो जम्हाई लेते हुए कहती है, ओह, मेरे गेस्ट बनो, या अगर तुम चाहो तो मैं उसे तुम्हारे लिए बुला सकती हूँ। हेदर लैंसन तो उस पर हाथ उठाते हुए कहती है, तुम। तभी हमारा हीरो उसका हाथ पकड़कर उसे किक मारता है। वह तो सीधे टेबल से जा टकरा जाती है। उसे देखकर हेदर लैंसन कहती है, मिस्टर जोआक्विन राइट? जोआक्विन कहता है, वह जो चाहती है ना, उसके लिए उसे अपने परिवार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जब वह मुझे अपने साइड में कर लेती है। जेम्मा तो अजीब सा मुँह कर मन में कहती है, लगता है अब मुझे समझ आने लगा है कि प्राचीन राजा स्त्रियों के प्रति इतने दीवाने क्यों थे। जोआक्विन कहता है, क्यूट फेस सचमुच अनूठे होते हैं। जेम्मा कहती है, थैंक। तभी जोआक्विन कहता है, थैंक यू कहना बंद करो, और उसके सर को सहलाते हुए कहता है, हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। जेम्मा कहती है, मुझे नहीं पता कि एक दिन काफी है या नहीं, हम कल ही तो मिले थे, है ना? उफ, जो भी हो। हेदर लैंसन मन में कहती है, वह जोआक्विन राइट के साथ कब से फ्रेंड है। वह कहती है, मिस्टर राइट, मुझे आपकी उम्मीद नहीं थी। मैं। जोआक्विन कहता है, $500,000 मिलियन, है ना? वह कॉल लगाता है। उधर से आवाज आती है, हेलो मिस्टर जोकर राइट? जोआक्विन कहता है, मुझे लगता है कि लैंसन के पास पैसे की कमी है। मैं नॉर्थ साइड डील से बाहर निकलने जा रहा हूँ। मैं आग में घी नहीं डालना चाहता। फोन वाला व्यक्ति कहता है, क्या? लेकिन मिस्टर राइट क्यों? हेदर लैंसन कहती है, मिस्टर राइट, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जोआक्विन कॉल काट कर उसकी ओर देखने लगता है। हेदर लैंसन तो कुछ कह नहीं पाती। वह गुस्सा करते हुए मन में कहती है, जोआक्विन राइट ने उसकी वजह से ऑर्डर कैंसिल कर दिया। यह $1 मिलियन का सौदा है। यह सब उसकी गलती है। चार्ल्स लैंसन कहता है, जेम्मा,
तुम्हारी समस्या क्या है? तुम बिना किसी बात का बतंगड़ बना रही हो। क्या तुम इसे एक हार्मलेस जोक की तरह नहीं ले सकती? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हारे मैथ्स के होमवर्क में तुम्हारी मदद करूँगा और हम इसे बराबर कर देंगे। कैसा रहेगा? वह मन में कहता है। जोआक्विन राइट इस देहाती लड़की के प्रति बहुत प्रोटेक्टिव है। वह उसमें क्या देखता है? जेम्मा कहती है, तुम कौन हो? चार्ल्स लैंसन कहता है, ओह तुम एक्ट करना छोड़ सकती हो। और मन में कहता है, चलो भी, हमने एक सेमेस्टर साथ बिताया है। वह कहता है, ग्रीनफील्ड में केवल टॉप 15 स्टूडेंट एलाइट क्लास में बने रहते हैं। अगर तुम जल्द ही अपने ग्रेड नहीं बढ़ाओगी तो तुम क्लास से बाहर हो जाओगी। अब तो तुम यह सब छोड़ दो और मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ाऊंगा। जेम्मा तो कुछ नहीं कहती। ये देखकर चार्ल्स लैंसन कहता है, मैं यह ऑफर दोबारा नहीं दूंगा। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? जेम्मा जाते हुए कहती है, प्लीज इन्हें मेरे लिए पैक कर दो और सामने वाले होटल में छोड़ दो। ये सुनकर तो वह रिसेप्शनिस्ट हैरान हो जाती है। वह कहती है, मैडम एक मिनट रुकिए। चार्ल्स लैंसन कहता है, अरे वे दोनों जाने लगते हैं। वह रिसेप्शनिस्ट उन्हें गेट तक छोड़ने आती है और बाय करते हुए कहती है, मैं थोड़ी ही देर में आपका सामान पहुंचा दूंगी। हमें चुनने के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। और मन में खुश होकर कहती है, अरे हाँ, मुझे अभी अभी एक बड़ा कमीशन मिला है। चार्ल्स लैंसन कहता है, हेदर क्या हम इसे चुपचाप सहन करते रहेंगे? हेदर लैंसन कहती है, जोआक्विन राइट के समर्थन से वह एक मोर की तरह प्राउड है, लेकिन कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। उसके फोन पर कॉल आती है। वह कहती है, हेलो डैड। उसके डैड कहते हैं, हेदर तुमने क्या किया? अब तुम घर आ जाओ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं, उस हब्स को देखकर जोआक्विन कहता है, यह एक बड़ा ढेर है। जेम्मा तो प्रेशर कुकर लेकर आती है। ये देखकर जोआक्विन कुछ कह नहीं पाता। जेम्मा उसका यूज करते हुए मन में कहती है, मेरे पास कढ़ाई बनाने का समय नहीं है। मुझे इस इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर से ही काम चलाना पड़ेगा। मैं खुद के ऐसे व्यक्ति के रूप में सोचना पसंद करती हूँ जो समय के साथ बदलता है। वह कहती है, तो मेरा मानना है कि इस लीक से आपका भी कुछ लेना देना है। जोआक्विन कहता है, तुम मुझे कैसे थैंक दोगी? जेम्मा कहती है, आपको कुछ ऐसा देकर जो आपको बिस्तर पर पूरी रात टिकने में मदद करेगा। जोआक्विन कहता है, तुम्हें ऐसी चीजें किसने सिखाई? जेम्मा कहती है, मैं पढ़ती हूँ ना, बुक में हर तरह की चीजें होती है। वह मन में कहती है, मुझे 21वीं सदी में रहना बहुत पसंद है। यहाँ करने के लिए बहुत सारी मजेदार चीजें हैं। जोआक्विन उसके सर को टक से मारते हुए कहता है, तुम्हें इस तरह की चीजों से दूर रहना चाहिए। जेम्मा जम्हाई लेते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपनी बुक सुधार दे सकती, लेकिन सबसे पहले मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करना सीखना होगा और कुछ चीजें लेनी होगी। जोआक्विन अपना सर पकड़कर मन में कहता है, मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या आ गया था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि लेकिन वह अभी भी बच्ची है। 3 घंटे बाद वह प्रेशर कुकर को बंद करती है। उसकी दवाइयाँ बनकर तैयार हो जाती है। जोआक्विन कहता है, यह तैयार है। जेम्मा दवा को डिब्बे में भर कर देते हुए कहती है, यह किडनी हेल्थ के लिए है, तुम्हारी पूरी हेल्थ के लिए। जोआक्विन तो हैरान हो जाता है, फिर कहता है, ठीक है, कुछ लंच लेना चाहोगी? जेम्मा कहती है, आज नहीं, मैं शहर से बाहर जा रही हूँ। जोआक्विन कहता है, शहर से बाहर? जेम्मा कहती है, वाटर्सवर्थ। जोआक्विन मन में कहता है, यह महीने का 15वां दिन है। वह कहता है, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है बच्ची। क्या तुम बुरा नहीं मानोगी अगर मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? दिन ढलने लगता है। हेनरी मन में कहता है, यह महीने का 15वें दिन है। मुझे आश्चर्य है कि क्या गीगी ने कोई राइस बॉल खाई है। वह खांसने लगता है। तभी उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज होती है। वह दरवाजा खोलते हुए कहता है, रिक, क्या यह तुम हो? तुम अपनी किस भूल गए? वह तो सामने देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने तो हमारी जेम्मा होती है। उसे देखकर वह कहता है, गिगी। जेम्मा तो हेनरी का हाथ पकड़कर कहती है, मैं घर आ गई हूँ डैड। और उसके नफ्स को चेक करते हुए मन में कहती है, उसकी हालत मेरी अपेक्षा से भी बदतर है। हेनरी उसे दूर करते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाफमैन्स कहाँ हैं?
वे तुम्हारे साथ नहीं आए? क्या वे तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं? और इसी के साथ इस एपिसोड को खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या जेम्मा उन्हें सच बताती है या नहीं। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।